तो फाइनली सैमसंग ने इंडिया में सैमसंग के A33 5G डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 16 बेस्ड One UI 8.0 का ऑफिशियल स्टेबल अपडेट जो है वो रिलीज कर दी है। 2438 MB की अपडेट फाइल साइज देखने को मिल जाती है और सितंबर 2025 का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है। और आज की इस वीडियो में हम सैमसंग के A33 डिवाइस के एंड्रॉयड 16 बेस्ड One UI 8.0 के ऑफिशियल स्टेबल अपडेट का फुल रिव्यू करने वाले हैं और जानेंगे कि सैमसंग के A33 डिवाइस के एंड्रॉयड 16 बेस्ड One UI 8.0 के स्टेबल अपडेट के अंदर हमें क्या कुछ नए फीचर्स, इम्प्रूवमेंट्स और जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैमसंग के A33 डिवाइस के एंड्रॉयड 16 बेस्ड One UI 8.0 के स्टेबल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर देना। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीचर की बात करें तो वो हमें लॉक स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉक स्क्रीन से। तो लॉक स्क्रीन के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स के अंदर चले जाना है और यहाँ पर हमने क्लॉक के ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपके सामने फॉन्ट्स एंड कलर्स का सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको फॉन्ट्स एंड कलर्स वाले सेक्शन के अंदर सेकंड नंबर वाला जो फॉन्ट है वो नया देखने को मिल जाता है। और अगर आप सेकंड वाले फॉन्ट को ध्यान से देखें तो ये एनिमेट भी कर रहा है। और स्टाइल में जाएं तो मैंने यहाँ पर सेकंड वाला स्टाइल जो है वो अप्लाई किया हुआ है और हमें सेकंड वाला जो कि एनिमेटेड वाला फॉन्ट है उसे सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद क्लॉक ने अपनी प्लेस को वॉलपेपर के अकॉर्डिंग जो है वो अडेप्ट कर दी है। और अगर मैं क्लॉक को थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करूं तो आप देख सकते हैं जो क्लॉक है उसने अपने आप को फिर से जो है वो अडेप्ट कर दी है। और अब मैं क्लॉक का जो कलर है उसको चेंज करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक कलर जो है वो सिलेक्ट कर दी है और ब्लैक कलर में क्लॉक जो है वो कुछ इस तरह की हो जाती है। और अब मैं आपको स्टाइल वाले सेक्शन के अंदर ले जाके फर्स्ट वाला जो स्टाइल है वो अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट वाला स्टाइल जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो अब मैं आपको क्लॉक को इस साइड को मूव करके जो है वो दिखा देता हूँ। और क्लॉक को मैंने जैसे इस साइड मूव किया वैसे ही क्लॉक ने जो अपनी शेप है उसे फिर से जो है वो चेंज कर दी है। तो ये न्यू अडेप्टिव क्लॉक जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। अगले चेंज और अगले फीचर के बारे में बात करें तो वो हमें वॉलपेपर वाले सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर वाले सेक्शन के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गैलरी वाले सेक्शन में हमें एक एनिमेशन जो है वो देखने को मिल जाता है जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ ही में UI जो है उसे भी चेंज कर दिया गया है। और इसके अलावा हमें डायनामिक के नाम से एक न्यू वॉलपेपर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह का लगता है और वॉलपेपर का जो कलर है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो रहा है। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्टाइल का एक ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो स्टाइल पे टैप करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 स्टाइल जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर मेंशन किया गया ये जो डायनेमिक वॉलपेपर है ये टाइम के अकॉर्डिंग अपने कलर को जो है वो चेंज करेगा। तो मैं आपको सेकंड वाला जो स्टाइल है वो चेक करा देता हूँ। तो फर्स्ट वाला तो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, सेकंड वाला हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, थर्ड वाला कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और फोर्थ वाला जो है वो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। तो मैं सेकंड वाला जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। तो डन पे क्लिक करके मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया है और वॉलपेपर जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हमें एक एनिमेशन के साथ ये वॉलपेपर जो है वो देखने को मिल जाता है। अगले चेंज की बात करें तो वो हमें लॉक स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाता है। अडेप्टिव क्लॉक के अलावा हमें एक और नई क्लॉक जो है वो देखने को मिल जाती है। तो वो न्यू क्लॉक भी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्लॉक के ऊपर क्लिक करके स्टाइल वाले सेक्शन के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों क्लॉक फेसेस जो है ये आपको One UI 7 के साथ देखने को मिले थे और इन्हीं के साथ में आपको One UI 8 की न्यू क्लॉक फेस जो है वो भी देखने को मिल चुकी है। तो इसे भी अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता
करता हूँ तो कुछ इस तरह की ये क्लॉक जो है वो देखने को मिल जाती है। अगले चेंज की बात करें तो वो हमें वेदर की एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। वेदर की एप्लीकेशन का जो यूआई है उसे कम्प्लीटली रिडिजाइन कर दिया गया है और वेदर की एप्लीकेशन को ओपन करने पर हमें कुछ इस तरह का जो एनिमेशन है वो देखने को मिल जाता है और वेदर एप्लीकेशन के अंदर जो हमें विजुअल्स देखने को मिल जाते हैं वो हमें काफी हद तक रियलिस्टिक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वेदर के अकॉर्डिंग जो विजुअल्स हैं वो हमें वेदर की एप्लीकेशन के अंदर जो है वो चेंज होते हुए दिखेंगे और वेदर के रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन वेदर की एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलती है उसके बैकग्राउंड में भी हमें काफी अच्छा ब्लर इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह की वेदर की एप्लीकेशन का जो यूआई है वो हमें देखने को मिल जाता है। अगले चेंज की बात करें तो वो हमें क्विक पैनल के अंदर देखने को मिल जाता है। क्विक पैनल के अंदर भी सैमसंग ने माइनर से चेंजेस जो है वो किए हैं। अगर आप ध्यान से क्विक पैनल को देखोगे तो आपको क्विक पैनल के टॉगल्स के अराउंड एक बॉर्डर लाइन जो है वो देखने को मिलेगी जो कि One UI 7 के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिलती थी। तो ये माइनर सा चेंज हमें क्विक पैनल के अंदर देखने को मिल जाता है। अगले चेंज की बात करें तो वो हमें गैलरी की एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। वैसे तो गैलरी की एप्लीकेशन के अंदर कोई खास चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर आप 3 लाइंस वाले मेन्यू वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो यूआई है वो कम्प्लीटली रीडिजाइन कर दिया गया है। यहाँ पर आपको सेपरेट जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको टॉप में वीडियोस, फेवरेट, रिसेंट, लोकेशन के अलग अलग टॉगल जो है वो देखने को मिल जाती हैं और इन ऑप्शंस के बाद आपको नीचे की तरफ पिल शेप में जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाती हैं और फिर आपको गो टू स्टूडियो के नाम से एक बड़ा सा पिल शेप का जो आइकन है वो देखने को मिल जाता है। तो ये माइनर से चेंजेस हमें गैलरी की एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अगले चेंज की बात करें तो वो हमें माई फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। माई फाइल्स एप्लीकेशन की जो यूआई है उसे भी रिडिजाइन किया गया। यहाँ पर आपको टॉप में सभी ऑप्शन जो है वो पिल शेप के आइकन के अंदर देखने को मिल जाती हैं और फिर इनके बाद हमें रिसेंट फाइल्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं और बाकी जो यूआई है वो हमें सेम देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर जाएं तो अब यहाँ पर किसी भी डाउनलोडेड फाइल को ढूंढना अब काफी ज्यादा जो है वो आसान हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग एप्लीकेशंस के जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, फोटो, ऑडियो, वीडियो और एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं वो सभी एप्लीकेशंस के जो ऑप्शंस हैं वो आपको टॉप में ही शो होंगे और यहाँ से अब आप इजीली देख सकते हैं कि आपने क्रोम से क्या डाउनलोड किया है और बाकी एप्लीकेशन से आपने क्या क्या डाउनलोड किया है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये न्यू फीचर्स और चेंजेस हमें माई फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अगले चेंज या फिर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो वो हमें स्मार्ट सेलेक्ट वाले फीचर के अंदर देखने को मिल जाता है। जब भी हम One UI 7 में स्मार्ट सेलेक्ट को यूज करते थे तब हमें एनिमेशन के कंप्लीट होने का वेट करना पड़ता था किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन अब One UI 8 के अपडेट के बाद अब हम स्मार्ट सेलेक्ट के फीचर को उसके एनिमेशन के कंप्लीट होने के पहले भी यूज कर सकते हैं और अब हमें स्मार्ट सेलेक्ट के फीचर में कोई भी जो डिले वो देखने को नहीं मिलता है। काफी फास्ट स्मार्ट सेलेक्ट का जो फीचर है वो One UI 8 अपडेट के बाद जो है वो वर्क कर रहा है। तो ये इम्प्रूवमेंट हमें One UI 8 अपडेट के बाद देखने को मिल जाती है स्मार्ट सेलेक्ट फीचर में। अगले फीचर की बात करें तो वो क्विक शेयर का देखने को मिल जाता है। तो क्विक शेयर के टॉगल के ऊपर हम जैसे टैप करेंगे तो क्विक शेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक शेयर की जो यूआई है वो कम्प्लीटली रिडिजाइन कर दी गई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले रेडी टू रिसीव जो है वो लिखा हुआ दिखाई देगा और इसके बैकग्राउंड में आपको सर्कुलर शेप में ब्लू कलर की जो लाइट है वो एनिमेट होती हुई दिखाई देगी कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आपको बॉटम में 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिसीव और सेंड का। अगर आपको कोई फाइल रिसीव करनी है तो आपने रिसीव वाले सेक्शन के अंदर रहना है और अगर आपने कोई फाइल सेंड करनी है तो आपने सेंड वाले सेक्शन के अंदर चले जाना है और यहाँ से आपने सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट और अदर से जो भी आपने सेंड करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब कुछ भी सेंड करना या फिर रिसीव करना सैमसंग के क्विक शेयर से काफी ज्यादा इजी जो है वो हो चुका है। तो ये सभी न्यू फीचर्स और चेंजेस हमें सैमसंग के क्विक शेयर के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अगले फीचर की बात करें तो वो हमें स्प्लिट स्क्रीन में देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिवाइस कीयर एप्लीकेशन को स्प्लिट स्क्रीन में ओपन किया है
और यहाँ से मैं किसी दूसरी एप्लीकेशन को भी स्प्लिट स्क्रीन में जो है वो ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ से अब मैं किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साइज को स्क्रीन के 90% तक जो है कुछ इस तरह से इंक्रीज कर सकता हूँ, और जो दूसरी एप्लीकेशन होगी वो सिर्फ स्क्रीन का 10% जो एरिया है वो कवर करेगी। तो कुछ इस तरह से आप दोनों एप्लीकेशन में सिर्फ टैप करके जो है वो स्विच कर पाएंगे, जो कि काफी अच्छा मल्टीटास्किंग का जो फीचर है वो सैमसंग की तरफ से ऐड किया गया है, और काफी सारे सैमसंग के यूजर जो है इस फीचर को यूज करने वाले हैं, और कुछ इस तरह से आप भी इस फीचर को जो है वो यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करें तो वो हमें फोन एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो फोन एप्लीकेशन में जो हमें प्रोफाइल कार्ड का फीचर देखने को मिलता है उसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। तो जैसे मैं ये वाले नंबर को जो है वो सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऊपर में प्रोफाइल कार्ड का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो चेंजेस है वो सैमसंग की तरफ से किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक बड़े साइज का प्रोफाइल कार्ड और एक छोटे साइज का प्रोफाइल कार्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। दोनों ही कार्ड्स में आप अलग अलग इमेज जो है वो सिलेक्ट करके रख सकते हैं। सिंपली से आपने प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप कर देना है और आप गैलरी में से कोई भी पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाली पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर दी है, और यहाँ पर आपको बॉटम में इफेक्ट और चेंज इमेज का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इफेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप इमेज के ऊपर अलग अलग इफेक्ट जो है वो अप्लाई करके रख सकते हैं, और चेंज वाले इमेज पे क्लिक करके आप इमेज को जो है एक बार फिर से चेंज कर सकते हैं। तो मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इमेज है ये बड़े कार्ड और छोटे कार्ड के ऊपर जो है वो अप्लाई हो चुकी है, और यहाँ से आप छोटे कार्ड को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपने सिंपली से कार्ड के ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ से आप इस छोटे कार्ड को भी जो है वो एडिट कर सकते हैं, और फिर आपने सेव पे क्लिक करके इस कॉन्टेक्ट को जो है वो सेव कर देना है। अगले चेंज की बात करें तो वो हमें कैमरा की एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो कैमरा की एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर दी है, और फ्रंट और बैक कैमरा में स्विच करने के लिए हम स्क्रीन पे स्वाइप अप और स्वाइप डाउन करके बैक और फ्रंट कैमरा में जो है वो हम स्विच करते हैं। लेकिन अब आप इस ऑप्शन को चेंज या फिर ऑफ भी जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर नए ऑप्शन जो है वो ऐड किए गए हैं। तो इसे करने के लिए आपने सबसे पहले 4 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है और सेटिंग्स के अंदर चले जाना और स्क्रॉल डाउन करके आपने स्वाइप प्रीव्यू अप डाउन टू स्विच कैमरास, अब ये स्विच कैमरास पर सिलेक्टेड है। और अगर आप चाहें तो ओपन क्विक कंट्रोल्स को भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो मैं ओपन क्विक कंट्रोल्स को सिलेक्ट कर देता हूं। अगर आप चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इसे इनेबल करने के बाद अगर आप स्क्रीन पे अप डाउन स्क्रॉल करेंगे तो कैमरा जो है वो स्विच नहीं होगा, बल्कि क्विक कंट्रोल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस सेटिंग्स को फिर से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये नया ऑप्शन जो है वो हमें कैमरा की एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर हम वीडियोस वाले सेक्शन के अंदर जाएं और वीडियो का रेजोल्यूशन चेंज करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो रेजोल्यूशन चेंज करने का जो बैकग्राउंड है उसे भी कम्प्लीटली रिडिजाइन कर दिया गया है। यहाँ पर हमें न्यू डिजाइन का जो बैकग्राउंड है वो देखने को मिल जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये चेंजेस हमें कैमरा की एप्लीकेशन के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगले चेंज की बात करें तो वो हमें ऐप स्क्रीन के सर्च बार में देखने को मिल जाता है। सर्च बार पे टैप करते ही हमें यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाता है। पहले यहाँ पर हमें सजेस्टेड ऐप में 4 ही ऐप जो है वो शो होते थे, लेकिन अब हमें यहाँ पर 8 एप्लीकेशन जो है वो शो हो रही हैं। इसके अलावा हमें सेटिंग्स टिप्स के जो ऑप्शंस हैं वो भी अलग तरह से जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमें जो डाउनलोड्स और स्क्रीनशॉट के ऑप्शन देखने को मिलते थे उन्हें भी सेपरेट कर दिया गया है। तो ये नया चेंज भी जो है वो सैमसंग ने किया है। अगले इम्प्रूवमेंट की बात करें तो वो एप्लीकेशंस को ओपन क्लोज करने वाले एनिमेशंस के अंदर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस को ओपन क्लोज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करने का जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिल रहा है, और काफी स्मूथ तरीके से एप्लीकेशन जो है वो ओपन क्लोज हो रही है। तो एनिमेशंस के अंदर सैमसंग ने काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। तो ये सभी फीचर्स, इम्प्रूवमेंट्स और जो चेंजेस है हमें One UI 8 के स्टेबल अपडेट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप सैमसंग के 33 5G डिवाइस इंडिया में यूज करते हैं और चाहते हैं One UI 8.0 के स्टेबल अपडेट को करना, तो One UI 8.0 के स्टेबल अपडेट को जो है वो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके साना बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर देना। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।